नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 जून 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें अपना और अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने उनका और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें नई सरकार के गठन तक का कार्यभार संभालने का अनुरोध किया है। लोकसभा चुनाव में 4 जून को एनडीए को बहुमत मिल गया है। परिणामों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए 292 सीटों पर जीत दर्ज की और बहुमत हासिल किया और बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में एनडीए की राह में कोई रुकावट नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की है, जबकि अन्य ने 17 सीटों पर विजय दर्ज की है और इसके साथ ही अब सरकार बनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इससे पहले बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। 7 जून को संसद में संसदीय दल की बैठक होगी। इस दौरान पीएम को बीजेपी और एनडीए के सदस्य का नेता चुना जाएगा और फिर उसके बाद पीएम मोदी एनडीए सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे, जहां वो राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राजस्थान में इस बार बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है। बीजेपी से 11 सीटें जीत ली है और इसके साथ ही अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि राजस्थान को मोदी कैबिनेट में कितनी जगह मिलेगी और साथ ही यहाँ से दावेदार कौन कौन होंगे। 2019 में 24 सीटों पर जीत के बाद राजस्थान में 4 लोगों को कैबिनेट में जगह मिली थी। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, भूपेश यादव और अर्जुन राम मेघवाल थे, जबकि ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। राजस्थान के लोगों को इस बार भी उम्मीद है कि मोदी कैबिनेट में भागीदारी मिलेगी। उल्लेखनीय है कि झालावाड़ लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में निवर्तमान सांसद और लगातार 5वीं बार भाजपा प्रत्याशी रहे दुष्यंत सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन को करारी शिकस्त दी है। राजस्थान में लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। 2 लोकसभा चुनावों में लगातार एक भी सीट नहीं जीत पाने वाले कांग्रेस और इसके गठबंधन सहयोगियों ने 11 सीट जीती है। बीजेपी ने 14 सीट जीती है और चुनावी नतीजों को बीजेपी के लिए राजस्थान में एक झटके की तरह माना जा रहा है। बीकानेर के नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को नई दिल्ली में होने वाले मोदी कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मेघवाल मंगलवार रात 10:30 बजे रेल से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत करने का बीड़ा उठाया है। इस अभियान के तहत राज्य भर में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से 3 करोड़ सरकारी भूमि गोचर भूमि पर लगाए जाएंगे तो 4 करोड़ पौधे 3 करोड़ लोगों में रियायती दर पर बांटे जाएंगे, जिसमें राज्य में वृक्षारोपण योजना में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन पर्यावरण बचाने के संकल्प लेने को प्रेरित करता है। धरती माता ही एकमात्र आशय है और यह इस दिवस की थीम से पता चलता है। इसलिए हमें कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया है। जयपुर लोकसभा सीट पर 10,428 मतदाताओं को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया। इन मतदाताओं ने नोटा को चुना। सबसे अधिक सांगानेर में नोटा पर बटन दबाया गया। जयपुर सीट में 7,519 मतदाताओं ने नोटा को चुना और इसके अलावा विद्याधर में 1,721 ने नोटा का बटन दबाया। और वहीं पोस्टल बैलेट काउंटिंग की बात करें तो भाजपा की मंजू शर्मा इसमें आगे रही। पोस्टल बैलेट में भाजपा की मंजू शर्मा को 8,207 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को 5,659 वोट मिले। जयपुर शहर से भाजपा की मंजू शर्मा 3.31 लाख वोटों से जीती। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में 2 साल की अवधि के लिए प्रायोगिक परियोजना तौर पर एक टेलीमानस प्रकोष्ठ स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य हेल्पलाइन के एक विशेष प्रकोष्ठ के संचालन में दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव आराधना पटनायक और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। भरतपुर में लोकसभा चुनावों में जीत से दूर हुई भाजपा अब हार की समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन तय है कि विधायकों को अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। ऐसे में हाईकमान ने रिपोर्ट भी मांगी है। हालांकि केंद्र में सरकार बनने के बाद ही यह रिपोर्ट जाएगी, लेकिन जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान विधायकों के प्रदर्शन की गुटबाजी की बात सामने आ रही थी, परिणाम में वह साफ दिखाई दे रही है और ऐसे में संभव है कि इसके दायरे में संगठनों के पदाधिकारी भी आ सकते हैं।
दिल्ली में लाजपत नगर के विनोबापुरी इलाके में I7 अस्पताल में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए तत्काल 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। DFS के एक अधिकारी ने कहा कि हमें 11:30 बजे दिल्ली के लाजपत नगर से इलाके में I7 अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल सहित तीनों मंडल में कल 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक दिवस पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन में कोटा सहित तीनों मंडल पर एक सप्ताह तक जागरूकता यह अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में बीते 24 घंटों में एक बार फिर से कई जिलों में दिन के पारे में उछाल दर्ज की गई है। दिन का पारा फिर से सामान्य से अधिक दर्ज हुआ है। प्रदेश में अगले सप्ताह से प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना है और उससे पहले दिन के तापमान में बढ़ोतरी ने फिर से मौसम में गर्माहट बढ़ा दी है। हालांकि मौसम केंद्र ने कल से 3-4 दिनों तक 5 संभागों में बारिश होने के संकेत दिए। बीते 24 घंटे में मौसम में फिर से प्रदेशवासियों को गर्मी से पस्त कर दिया है। जयपुर संभाग में फिर से लू का असर जारी रहा और वहीं आज कुछ जिलों में धूप और तपिश बढ़ने से मौसम का मिजाज शुष्क रहने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वोत्तर इलाके में विक्षोभ के असर से निम्न दबाव क्षेत्र बनने पर बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। हनुमानगढ़ जिला कारागृह के अंदर बंदियों के लिए फेंका गया अवैध सामग्री का पैकेट जेल प्रशासन के हाथ लग गया है। पैकेट को खोलकर देखा गया तो उसमें 2 मोबाइल फोन के अलावा बीड़ी, जर्दा और अन्य तंबाकू पदार्थ मिले। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कारागार राजस्थान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुटी है और इसके लिए जिला कारागृह व आसपास के क्षेत्र में लगे कैमरे की भी फुटेज खंगाली जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 31 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 22 जून से 10 जनवरी तक 31 भर्ती और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 31 भर्ती परीक्षाओं में 23 परीक्षाओं का आयोजन OMR शीट और CBT पैटर्न पर करवाया जाएगा, जबकि 9 परीक्षाएं स्किल और सामान्य पैटर्न पर आयोजित होगी। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। जोधपुर में लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को जीत की बधाई दी और इसके साथ ही उनका सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं व वोटर्स का आभार जताया। करण सिंह ने कहा कि हम सिर्फ चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर रही। भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सीट से तीसरी बार जीत हासिल की। शेखावत ने कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा को 1,14,750 वोटों से हराया। हनुमानगढ़ जंक्शन की मानसा कॉलोनी में करीब 6 दिन से सूने मकान में घुसे अज्ञात चोर ने नकदी और जेवरातों के अलावा बर्तन, कपड़ों सहित घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि चोर ने एक दिन में नहीं बल्कि 3 दिन और 3 रात में अलग अलग समय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर को इस बात का पता था कि परिवार के सदस्य कुछ दिनों के लिए घर से बाहर हैं। चोरी की यह वारदात घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार गीता रानी पत्नी कृष्ण कुमार निवासी मकान नंबर 34 मानसा कॉलोनी नजदीक शंकर कॉलोनी जंक्शन ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 28 मई को वह अपने मकान को ताला लगाकर किसी काम से तलवाड़ा झील चली गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।